तो क्या मानकर चला जाए कि इस बार चुनाव लड़ने में जगाधरी से आप ही प्रबल दावेदार होंगे? इनका एक नारा था, हर एक उसका विकास करेंगे, लेकिन विकास के नाम पे तो कुछ भी नहीं है। ये राजनीतिक षड्यंत्र है। ये लोग नहीं चाहते यहाँ से गरीब फ्री में इलाज कराएं। जिस पार्टी के साथ आपका गठबंधन हुआ है, जननायक जनता पार्टी के साथ हुआ है, वो तो साढ़े चार साल तक सत्ता में रही है और बीजेपी को उन्होंने साथ दिया है। अब आप सरकार का विरोध कर रहे हैं। गुरदास जी महाराज जी ने भी कहा था कि ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन को वन और छोट बड़े सब सम बसे गुरदास रहे प्रसन्न। हरियाणा में आज़ाद समाज पार्टी ने पहली बार चुनावी ताल ठोकी है और जगाधरी से जो है आज़ाद समाज पार्टी का सबसे मजबूत चेहरा डॉक्टर अशोक कश्यप जो है इस बार जो है चुनावी रण में पूरी तरह से तैयार है। तमाम जो आज़ाद समाज पार्टी के वर्कर्स हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जिसमें युवा वर्ग भी है, बुजुर्ग भी है। जो इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर अशोक कश्यप जी, उनसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, किस तरह की चुनावी तैयारी है और चंद्रशेखर रावण के आने से आपको कितनी मजबूती मिलेगी, पार्टी को कितनी मजबूती खासकर जगाधरी में मिलेगी? चंद्रशेखर भाई का तो अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि वो हर एक समाज की आवाज़ उठा रहे हैं। वो सिर्फ एक समाज की आवाज़ नहीं उठाते, वो 36 बरादरी के नेता हैं और उनके आने से तो हम सबको बहुत मजबूती मिलेगी। हमारे यहाँ पे मुस्लिम समाज से लेके हर एक समाज हमारे साथ जुड़ा हुआ है। 36 बरादरी हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनका पूरा सहयोग हमें मिल रहा है। तो क्या मानकर चला जाए कि इस बार चुनाव लड़ने में जगाधरी से आप ही प्रबल दावेदार होंगे? हाँ जी, हमारे मुकाबले में यहाँ पे कोई नहीं है, हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, क्योंकि सबको पता है 101% हम यहाँ से सीट निकाल रहे हैं और अच्छी वोटों से हम यहाँ से जीतेंगे। क्योंकि जगाधरी जो है हरियाणा में सबसे हॉट सीट हो गई है, क्योंकि कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर यहाँ से हैं और कांग्रेस का अभी तक जो है प्रत्याशी जो है अभी डिक्लेयर नहीं हुआ, हालांकि बीजेपी का भी नहीं हुआ है। क्या मानते हैं किस तरह जो है अपने आप को इनसे आगे या बेहतर समझा जाएगा? क्या ऐसे आपके पास मुद्दे हैं, क्या ऐसा विजन आपके पास जो आप लोगों के बीच जाएंगे और खुद को इनसे बेहतर बताएंगे? सबसे पहले तो मैं यहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य पे पूरा ध्यान दूंगा, और जो यहाँ पे सड़कें टूटी हुई है, पानी की निकासी नहीं होती शहर में, इसके ऊपर पूरा ध्यान दूंगा। जो यहाँ पे नशा बहुत ज़्यादा बिक रहा है, ये आप सबको पता है, तो इसको मैं पूरा रोकने की कोशिश करूँगा और अपने युवा बच्चों को रोज़गार दिलाने की पूरी कोशिश करूँगा। जगाधरी से आप चुनावी रण में हैं, क्या लगता है कि इस बार कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो दरकिनार किए गए हैं और जिन मुद्दों पर काम होना था, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं? सबसे बड़ा तो यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य ही है, जिसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। गांव की सड़कें देखो, उनका बुरा हाल है, और शहर में तो थोड़ा सा बारिश होने पर सारे में पानी भर जाता है। इतने साल से बड़े बड़े वादे करते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन अभी कुछ नहीं हुआ। ये कहने में कुछ है, करने में कुछ है। इनका एक नारा था, हर एक उसका विकास करेंगे, लेकिन विकास के नाम पे तो कुछ भी नहीं है। विकास के नाम पे ये जीरो है। सिर्फ इन्हें एक काम किया, यहाँ पे नशा जरूर फैला दिया है। अगर यही हाल रहा तो आने वाले टाइम में जो हम सोचते हैं, हर एक स्कूल में ये नशा भी बिकने लगेगा, अगर गलती से ये सरकार यहाँ पे आ गई। डॉक्टरी पेशा है आपका, राजनीति में आप आए हैं, क्या ऐसा क्या मन बना कि राजनीति से आके ही जो है लोगों की सेवा की जा सकती हो? क्योंकि डॉक्टरी पेशे से आप पहले ही खुद से जुड़े हो। मैं यहाँ डॉक्टर पेशे में भी, मेरा हॉस्पिटल सबसे सस्ता हॉस्पिटल है। यहाँ भी मैं समाज सेवा से जुड़ा था, समाज सेवा ही करता था। लेकिन बहुत से लोग ऐसे लोग हैं जिनके पास दवाइयों तक के पैसे नहीं होते। मैंने कई बार यहाँ से बड़े बड़े नेताओं से मिला हूँ, ऊपर तक मैं गया हूँ कि मेरे हॉस्पिटल को कैशलेस कराया जाए। जो आयुष्मान की योजना है, मेरा भी दिल है कि मैं गरीब लोगों का इलाज करूं, लेकिन वो नहीं हो पाया। मंत्री जी ने किसी सब ने मना किया है कि ये यहाँ पे नहीं हो पाएगा। वो क्यों? क्या कोई राजनीतिक षड्यंत्र है? ये राजनीतिक षड्यंत्र है। ये लोग नहीं चाहते यहाँ से गरीब फ्री में इलाज कराएं। ये राजनीतिक अपनी रोटियां सेकने के लिए आए, बड़े बड़े वादा करेंगे, लेकिन 5 साल ये गरीब लोगों के बीच में नहीं आते। ये तो अभी भी देखो, खनन का काम किसका चल रहा है? इन्हीं लोगों का चल रहा है। और गरीब आदमी को तो काम भी नहीं, कहीं भी नहीं है। उनके जो ट्रैक्टर, डंपर, जो भी उनके पास थे, सब बिक गए हैं। गरीब आदमी इनकी सरकार में परेशान है और बिजनेसमैन भी सारे इनसे दुखी है। किससे मुकाबला मानते हैं? हमारा किसी से मुकाबला नहीं है। चुनौती ये सब मेरे ख्याल से हमें कम से कम यहाँ से 1,30,000 वोट से प्लस वोट पड़ेंगे। जो भी वोट ऊपर से बचेंगी वो इनके हिस्से में आएंगी। मेरे ख्याल से 15-20 हज़ार रुपये इनको वोटें इनको पड़ेंगी। इससे ज़्यादा किसी को भी वोट नहीं अब की पड़ती यहाँ से। तो क्या मानकर चले जाए कि जो ये पार्टी है, क्या सभी वर्गों को साथ लेकर चलेगी या जो कश्यप समाज है उसको प्रमुखता दी जाएगी? नहीं, ये एक ऐसी पार्टी है। चंद्रशेखर भाई एक ऐसे हैं, संसद में आपने सुना होगा,
हर एक बिरादरी की आवाज़ उठा रहे हैं, वो सबको साथ लेके चल रहे हैं वो, और सबकी आवाज़ उठा रहे हैं, तो सब बिरादरी हमारे से जुड़ी हुई है। ठीक है, कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जिला प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या आप संदेश जो है चंद्रशेखर रावण यहाँ पर आने वाले हैं, क्या संदेश वर्करों को देगा और किस तरह का उत्साह जो है आने वाले वर्करों को दिया जाएगा, क्योंकि चुनाव में वक्त बेहद कम बचा है? देखिए, हमारी विचारधारा महापुरुषों की विचारधारा है, जो महापुरुषों ने, गुरु नानक देव जी ने, संत कबीर जी ने, गुरु रविदास जी ने जो सामाजिक सुधार की लड़ाई लड़ी है भक्ति मूवमेंट में, हम उस विचारधारा को लेकर आगे चल रहे हैं। जैसे गुरु रविदास जी ने कहा था, ऐसा चाहूँ मैं राज मिले सभी को अन्न, छोटे बड़े सब सम बचे रहे गुरु रविदास प्रसन्न। तो छोटे बड़े, छोटा बड़ा कोई नहीं होना चाहिए, सब बराबर होने चाहिए। बेगमपुरा, गुरु रविदास ने बेगमपुरा राज की बात की। बेगमपुरा का मतलब है कि किसी को कोई गम ना हो, लेकिन ऐसा नहीं है। जो सरकारें हैं आज की डेट में रोजगार लोगों को दे नहीं रही, बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं। ये सरकारें ये चाहती हैं कि ये गाँवों को लेबर कॉलोनी बनाना चाहती हैं कि बच्चों को नौकरी दी जाए प्राइवेट 8-10 हज़ार की, ना वो अपने बच्चे पढ़ा पाएगा, ना मकान बना पाएगा 8-10 हज़ार की नौकरी में। ये लेबर कॉलोनियाँ बनाई जा रही हैं कि बड़े बड़े बिजनेसमैन को लिए सस्ती लेबर मिले। तो ये सरकार की जो साजिश है, इसको हम भांप गए हैं। और हमारा मकसद ये है कि सीएम का लड़का, चाहे राष्ट्रपति का लड़का, चाहे पीएम का लड़का, चाहे डीसी का लड़का, चाहे चपड़ासी का लड़का, हम ऐसी एजुकेशन पॉलिसी करना चाहते हैं कि हर गरीब अमीर का लड़का एक ही स्कूल में पढ़े। अभी आपने जो हमारे प्रत्याशी से बात की कि सभी समाज को साथ लेकर चलेंगे, जब हम ऐसी शिक्षा व्यवस्था कर देंगे, क्या वो सब समाज के लिए नहीं होगी? तो हम सर्व समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो पीड़ित लोग हैं, वंचित लोग हैं, उनका हम खासकर ध्यान दे रहे हैं। जो बड़े बड़े लोग हैं उनको तो किसी चीज़ की जरूरत नहीं होती, पीड़ित लोगों को ही जरूरत होती है। सर, के जिस पार्टी के साथ आपका गठबंधन हुआ है, जननायक जनता पार्टी के साथ हुआ है, वो तो 4.5 साल तक सत्ता में रही है और बीजेपी को उन्होंने साथ दिया है। अब आप सरकार का विरोध कर रहे हैं। देखिए, ये हाईकमांड का डिसीजन है, लेकिन जो जब उन्होंने बोला है, पब्लिकली बोला है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, उनसे गलती हुई है, बीजेपी के साथ जाके उनसे गलती हुई है, इसलिए ये अलायंस हाईकमांड ने किया है। अगर वो अब भी ये कहते कि हम बीजेपी के साथ जाएंगे तो हम उनसे अलायंस न करते। तो उन्होंने ये अब निर्णय लिया कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, ओपनली उन्होंने बोला है। भूल उन्होंने अपनी भूल स्वीकार की है। जब चंद्रशेखर जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये डिसीजन लिया। एडवोकेट जी ऐसे समाज के फेवर में ही जो डिसीजन लेते हैं, एक संघर्ष से निकले आदमी है चंद्रशेखर जी। जो उन्होंने डिसीजन लिया, हम उनके, पूरी पार्टी उनके साथ है, पूरा वर्कर उनके साथ है। युवा चेहरा भी हमारे साथ है, एडवोकेट साहब, पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं आपके चैनल का। मेरा नाम केसर सिंह है, मैं पेशे से एडवोकेट हूं और लीगल सेल अध्यक्ष हूं मैं आज़ाद समाज पार्टी का। यमुनानगर में प्रैक्टिस करता हूं। सर, क्या फोकस है पार्टी का? युवाओं के बीच में आप जाएंगे, युवा चेहरा है आप, है नई पार्टी है, ये किस तरह जो है अपने आप को स्पेस जो है पार्टी चुनावी रण में बनाएगी खुद को? देखिए, पार्टी नहीं हो सकती है। हमारा जो मिशन है, मिशन बहुत पुराना है। ये महापुरुषों का मिशन है। ये वो मिशन है जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने चलाया, साहब श्री कांसीराम जी ने चलाया, और अभी ये मिशन को भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी चला रहे हैं। ये वो मिशन है जिसमें गुरु रविदास जी महाराज जी ने भी कहा था कि ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन को अन्न, और छोट बड़े सब सम बसे गुरु रविदास रहे प्रसन्न। तो गुरु रविदास जी महाराज जी ये कहते हैं कि मैं ऐसा राज चाहता हूँ, ऐसे राज की कामना की थी जिसमें कोई छोटा बड़ा ना हो, कोई जाति ना हो, कोई धर्म ना हो, कोई ऊंच नीच ना हो, ऐसे राज की कामना की थी। और वही बेगमपुरा राज हमारे भाई चंद्रशेखर जी भी यहाँ पर लाना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तमाम नेता थे आज़ाद समाज पार्टी के, जिनसे हमने आपसे बात कराई है और आपका संदेश पहुँचाया है। अब देखते हैं कि आज़ाद समाज पार्टी का हरियाणा में प्रदर्शन किस तरह रहता है और किन मुद्दों को लेकर वह चुनावी रण में उतरती है। 7 न्यूज़ के लिए परवेज खान, यमुनानगर।